बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लामा अब्दुल वहीद कादरी मद्दसिल्लहुल आली अपने लख्त जिगर आकिब शहजादे को जो गुज़श्ता रोज़ बाड़ियाँ के मकाम पर बिजली का झटका लगने से ज़िंदगी का बाजी हार गए थे, उन्हीं की तजीज़ व तदफीन से फारिग होकर आज लोगों की, दोस्तों की, बरादरी की, सब्र व तहम्मुल की जो नसीहतें हैं और जो कुरान व हदीस के अहकामात हैं उन पर गौर करके अपने और अपने घर वालों को सहारा दे रहे हैं। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, आकिब शहजादे को दर्जो बुलंदी अता फरमाए और उनको अल्लामा अब्दुल वहीद कादरी साहब और सारे घराने और सारे इलाका के लिए बायस खैर व बरकत और बायस बख्शिश फरमाए। दुनिया और आखिरत में मरहूम के लवाहिकीन को वो सारी खैर और खूबी अल्लाह ताला अता फरमाए जो इस नेमत के छिन जाने के बाद कुदरत कामला के इख्तियार मुबारक में जो असल सूरत हाल इस वाक़े के बाद रुनमा होती है उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। हज़रात, ख़वातीन व हज़रात, ये वो निज़ाम की ख़राबियाँ हैं कि जिसने हमारे माशरे को जकड़ा हुआ है और मुख्तलिफ़ इदारों के बारे में कुछ ऐसे कवानीन भी तय कर लिए गए हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में, वापडा के बारे में। इस तरह कुछ इदारे हैं जिनके बारे में आम शहरी के ऊपर कतगन है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं। कुदरत का कानून अपनी जगह पे मुहर्रक है और उसके नताइज भी यकीनन पैदा होने हैं और उसके हम सब कायल भी हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इससे पेशतर 2-2.5 साल पहले या शायद 3 साल का अर्सा गुजरा हो कि कश्मीरी बाजार यूनियन कौंसिल पोठा शरीफ की जो बुलंद मकाम है डन्ना, उसके मकाम पर कश्मीर से एक ख़ानदान रिहाइश पजीर था और सुबह सुबह जो तारें दरख्तों के साथ हैंग करके तो बिजली आगे दी गई थी, उनके टूट कर गिरने से वहाँ एक 8th का स्टूडेंट बच्चा नौजवान वो वफात पा गया। और आज हमने देखा कि वहाँ करीब से इदारा तालीमाती इस्लामिया के नाज़िम आला और मोतबर आलिम दीन अल्लामा सैयद रज़ा और मुस्तफ़ा शाह साहिब बुखारी मद्दसिल्लहुल आली, उन्होंने लिखा कि बहुत मेहनत और जुस्तजू और उनके दोस्तों के एहतजाज के बाद वो FIR दर्ज हुई और उस FIR के इंतराज के बाद इलाका के या इर्द गिर्द के उन मुआज़्ज़ीन ने, जिनको हम मुआज़्ज़ीन ही के नाम से याद करते हैं, उन सियासियों ने जिन्हें हम सियासियों के ही नाम से याद करते हैं, उन्होंने ठेकेदारी का ये तरीका अपनाया कि उन्होंने अहले ख़ानदान को राज़ीनामा पर मजबूर किया और वो कार्रवाई अपने अंजाम को न पहुँच सकी। बुनियादी तौर पे ख़राबी यहाँ पैदा होती है कि ये सारे काम कमीशन माफिया, ठेकेदार माफिया के ज़रिए जिस तरह करवाती है, प्रॉपरली जो लाइंस हैं, खंभों की जो तनसीब है वो नहीं की जाती और इसी तरह मीटर्स जारी करते हुए घरों के अंदर की जो वायरिंग है उसका सर्टिफिकेट प्रॉपरली जारी नहीं किया जाता। इस मुनासिब तरीका पर काम न करने की वजह से घरों में आए रोज़ आतिशज़दगी हो रही है और लोग जिंदगी की बाजी और अपने साजो सामान से और ज़िंदगी भर की जमा पूंजी और अपनी बच्चियों के जहेज़ और इस तरह के सामान से वो उन्हें हाथ धोने पड़ रहे हैं और इसको हादसा का नाम देकर दफन किया जाता है। लेकिन इसके पीछे वो मुहर्रकात जो नाअहली की बुनियाद पर रोनमा होते हैं उनकी जांच नहीं की जाती। जब आप खंबे तनसीब करते हैं तो जो उनके लिए अर्थ का मैकेनिज्म है उस सारे के ऊपर हमारी स्टडी है कि आपने कितनी गहराई तक जाना है, वो कौन सी तार और कौन सी प्लेट है कि जो कुदरती बिजली को भी और लीकेज को भी वो अर्थ कर देती है और कितनी गहराई में आपने कोयला और नमक और वो प्लेट्स किस तरह से तदफीन करनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे मुबैना तौर पर तारें टूट कर लटकी हुई थी और उनके बारे में मुतल्लिका महकमा को बताया भी गया था। अब आकिब तो जन्नत निशान हुए और उनसे पहले और उनके बाद कितने लोग जन्नत निशान हुए, लेकिन इस सारी सूरत हाल के तदारुक के लिए जहाँ तकदीर के गलबा पर हमारा कामिल ईमान है वहाँ पे इंक्वायरी। अच्छा, कवानीन ये भी हैं
आप इससे सरफ नज़र करते हैं कि अदालत और मुतल्लिका फोरम वो अगर कोई राजीनामा भी लिख कर दे दे तो उसके ऊपर फिर भी जो गफलत है और नाअहली है उसके ऊपर कार्रवाई बनती है। हम मानते हैं कि वापडा के अंदर काम करने वाले और लाइन्स के ऊपर लटक कर काम करने वाले मेहनत और जान जोखिम में डालकर अवाम उन्नास को सहूलत पहुंचाने वालों का एक बहुत बड़ा किरदार है कि जिसको मद्देनजर और पेश नज़र रखा जाना ज़रूरी है। लेकिन हमें हैरानगी इस बात पे है कि उस किरदार में ये मनफी रवैया जब दाखिल होता है तो फिर पूरा महकमा और उसमें मेहनत और जाफिशानी से काम करने वाले और भलाई खूबी और नूर और बरकत की तरफ बढ़ने वाले हाथ और कदम और जुबान वो सब भी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल से दो चार होते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि ऐसी काली भेड़ों को ख्वाह वो किसी भी महकमे के अंदर हैं, जिस तरह मनशियात के चलन में पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़ों का चलन है, इसी तरह वापडा के अंदर और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो गफलत के निशान हैं और जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की ज़रूरत है। अब ये जनाजा आप देखिए और इस बच्चे की कैफियत देखिए। राजा अल्लादित्ता हायर सेकेंडरी स्कूल बाड़िया का ये ग्राउंड है और उसमें ये नमाज जनाजा अदा करके तो लोगों के दरमियान वो जिस तरह हम चेहरा देखते हैं उसके लिए जनाजा मौजूद है। कलमा तैयबा का नूर है, कलमा तैयबा का सहारा है और कलमा तैयबा का विरद है। लेकिन वापडा की गफलत और महकूम इदारों की गफलत को ख़त्म करने की और निज़ाम के अंदर मौजूद सारी खराबियों को दूर करके अवाम उन्नास तक उनके फ़वाइद पहुँचाने की ज़रूरत और अहमियत है। उम्मीद है कि इसके फॉलो अप में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं होगी और अनकरीब हमारे सामने आवाम के सामने वो सारी तफसील होगी कि जिसकी बुनियाद पर हम ये जांच और परख सकेंगे कि जो गफलत हुई उसका तदारुक के लिए भी काम सरअंजाम किया गया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व